20 तारीख को तो पता लग ही जाएगा। मगर इससे ज्यादा कहीं गंभीर बात यह है जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों को पुलिस ने रोकने का जो काम किया है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को इस पर गंभीरता से विचार मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में यदि प्रशासन इस प्रकार से अगर इंटरफेयर करके किसी को जिताने का काम करेगा तो इसका शिकार कहीं पे कोई भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। मैं सोचता हूं कि इस पे बहुत खुल के बात होना चाहिए। और मैं चुनाव आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने कुछ लोगों को निकाला, लेकिन अभी इसको रुकना नहीं चाहिए। इस पे जो भी लोग हैं, किसी के भी इशारे पे हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मांग मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से करता हूं। और इसको रोकने के लिए हम सारे राजनीतिक दलों को एक साथ होना चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये कि क्या हम प्रशासनिक अधिकारियों को अपने राजनीतिक तंत्र में इस प्रकार से प्रवेश करने की अनुमति देंगे क्या? ये एक मूल प्रश्न है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। ओके, मेरे मन में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए आपने बृजमोहन जी। पहला सवाल मेरा ये है, बृजमोहन श्रीवास्तव, जो आपने कहा, क्या ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट का ऑफिशियल स्टैंड है? मैं बिल्कुल, हम लोग हमेशा इस बात के समर्थक रहे कि लोकतंत्र में ईमानदारी से मतदान होना चाहिए और जो मतदाता चाहता है उसके अनुरूप हमारे प्रतिनिधि चुन के पहुंचने चाहिए। और धर्म विशेष पर जिस प्रकार से अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है जिस पर हम सब लोगों को चिंतित होना चाहिए। खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्यों, इसमें बीजेपी भी उतनी चिंतित है, हमारे एनडीए के लोग भी उतने चिंतित। क्या करिए, कौन ये लोग करवा रहे हैं, क्या कारण है? अरे आप बीजेपी की तरफ से मत बोलिए, बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी हैं बोलने के लिए, आप एनसीपी अजीत गुट की तरफ से बोलिए। सर एक सेकंड रुक जाइए जरा, शीतल जी एक जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास ही वापस आ रहा हूं। अभी एक सेकंड रुक जाइए, कोई भी नुकसान पहुंचाएगा, एक सेकंड आ रहा हूं सर, एक सेकंड, पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड जी एक सेकंड में आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। इसी से संदर्भित है, कुंदरकी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने, ये सीट 3 बार से समाजवादी पार्टी के पास थी, उन्होंने लिखित में चुनाव आयोग से इस चुनाव को पुनर्मतदान कराने की पूरे चुनाव क्षेत्र की मांग कर दी है ऑफिशियली। ओके, यानी समाजवादी पार्टी कह रही है कुंदरकी में दोबारा से मतदान होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन देखें इस मांग पर क्या फैसला करता है। उन्होंने ऊपर लिखा है कि मतदान लूट लिया गया है और एक पूरे वर्ग को वोट नहीं देने दिया। ठीक है, अब बृजमोहन जी ये बताइए, आप पर आरोप ये लगता है कि आप महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट को, समुदाय को अपनी तरफ रखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ रहने से वो समुदाय आपके साथ आ नहीं रहा था, इसीलिए आप बार बार ये मुस्लिमों का मुद्दा उठाते हैं। आप नवाब मलिक को टिकट देते हैं, फिर आप और वहां तमाम तरह के मुद्दे उठाते हैं। यूपी का मुद्दा भी आप इसीलिए उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं माणक भाई, मैं आपसे बिल्कुल इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे लिए मतदाता का मतलब है हर भारतीय व्यक्ति। ना उसको हम धर्म में देखते हैं, ना जाति में देखते हैं, ना उसको किसी हम लिंग भेद